जय हिंद साथियों। तो मैं किशोर लॉजिक्स एजुकेशन बाई किशोर सर में आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस और सबसे बड़ी बात एसएससी जीडी जो 26,146 बात की जो पोस्ट है वो चल रही है। उस पोस्ट को हम लोग देखते हुए एक सीट पक्का करने के लिए हम लोग चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं। जैसे हमने अब एवरेज को देखा, परसेंटेज को देखा, तो आज फिर प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा वीडियो लेकर के आ गए हैं आपके सामने। सभी लोग अंत तक बने रहिएगा। मैं इस चैप्टर में अंकित भाटी बुक वाला 2 टाइप को कवर किया हूं जो 2023 में जनवरी फरवरी में सारा एग्जाम्स में पूछा है। उस क्वेश्चन को मैंने कवर करने का कोशिश किया हूं। तो सभी लोग आप लोग बने रहिएगा, वीडियो के अंत तक रहिएगा और जो भी हमारे चैनल में नए हैं एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। चलते हम लोग सीधा क्लास में। क्वेश्चन कैसे बनता है ध्यान देंगे। चलते हैं। क्वेश्चन सभी लिखा हुआ है। बोलता है एक गेंद को 750 रुपया में खरीदा जाता है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। एक गेंद को 750 रुपया में खरीदा जाता है तो 8% हानि पर बेचने के लिए ज्ञात करें विक्रय मूल्य। क्वेश्चन क्या है? किसी गेंद को 750 रुपया में खरीदा गया है। कितना में खरीदा गया है? 750 रुपया में खरीदा गया है और 8% हानि पर बेचने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। मेरे लाल एवं लाली, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं समझिएगा। मैं एक इस पर कॉन्सेप्ट देता हूं क्योंकि मैं थंबनेल में लिखा हूं कॉन्सेप्ट प्लस लॉजिक्स। ध्यान से समझिएगा। जब आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, एकदम मेरी बातों को समझिएगा। जब आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो पहले खरीदते हैं उसके बाद बेचते हैं। तो जब विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य गुणे, ध्यान से समझिएगा, विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए सारा काम ऊपर होता है। कहां पर होता है मेरे दोस्त? ऊपर होता है। अर्थात जोड़ने का काम, घटाने का काम, सारा काम ऊपर होता है। जैसे 10% का लाभ तो 110/100, 10% की हानि तो 90/100। जो भी काम करेंगे सारा काम ऊपर करेंगे। तो क्रय मूल्य गुणे 100 ± x/100 गुणे 100 ± y/100। अर्थात जितना बार पूछेगा उन सभी बातें को हम लोग क्या करेंगे? सारा काम कहां पे करेंगे? ऊपर करेंगे। लेकिन अगर यदि हमको सीपी ज्ञात करना है तो क्या होगा? सारा काम नीचे होगा। क्या होगा मेरे दोस्त? सारा काम नीचे होगा। 100 ± x गुने फिर 100/100 ± y। इस प्रकार की प्रक्रिया अगर आप जानेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपसे भागेगा नहीं। विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए सारा काम ऊपर और क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए सारा काम नीचे। ओके, नोट्स में आप लोग बना लिए हैं तो मैं बात करता हूं क्वेश्चन के प्रति। ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन बोला है किसी गेंद को 750 रुपया में खरीदा जाता है। क्रय मूल्य इक्वल टू 750 रुपया है और 8% हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है मेरे दोस्त? विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? सारा काम ऊपर। 750 रुपया है, सारा काम ऊपर ज्ञात करना है, 8% हानि लेना है तो कितना होगा? 100 में 8 घटाएंगे तो 92/100। डायरेक्ट हम लोग करना क्या करेंगे? सीखेंगे। 1 0 से 1 0 होगा, ठीक है। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 से 15 × 5 = 75 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 होगा, 6 दूनी 12 होगा, 15 छक 90 के कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हाथ में बचा कितना? 9। 15 चौक 60 और 9 कितना हो जाएगा? 69 हो जाएगा। अर्थात उस वस्तु को कितना में बेचेंगे मेरे दोस्त? 690 रुपया में बेचेंगे। तब क्या होगा? 8% की हानि होगा। क्या बातें समझ में आ गई? जो चीज मैंने बताया क्या वो बात समझ में आ गई आपको? जी। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, जब विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो सारा काम ऊपर करेंगे और जब क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो सारा काम नीचे करेंगे। ओके, दूसरे क्वेश्चन पर मैं बात करता हूं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन मेरे भाई, सभी लोग अंत तक बने रहिएगा
और एक बार वायरल कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। देखिए कैसे मजा आता है, मैथ कैसे समझा जाता है। अगला क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, मोहन 2832 रुपया में एक टेबल बेचा। मोहन जो है 2832 रुपया में एक टेबल बेचा, तो उसका 18% लाभ है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है कि मोहन जो है 2832 रुपए में एक टेबल बेचता है, तो उसका 18% का लाभ होता है। तो टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है मेरे दोस्त, इसीलिए मैं हर तरह का क्वेश्चन लिया हूं। तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए सारा काम कहां करते हैं? नीचे करते हैं। देखिए विक्रय मूल्य कितना दिया है? 2832 रुपया। 2832 रुपया क्रय मूल्य ज्ञात करना है। बोला ना कि क्रय मूल्य ज्ञात करने, काम नीचे करेंगे, वो भी 18% का लाभ। तो क्या लिखेंगे? 100/118। क्यों भाई 100 में जोड़े? क्योंकि लाभ हुआ। लाभ और हानि से हमें मतलब नहीं है, काम नीचे करना है, मतलब करना है, चाहे लाभ हो या हानि हो। राइट, चले। अगर यदि आपने इसको काटा होगा तो देखिए 50 दूनी 100, ठीक है। फिर मैं काटूंगा, 2 पचे 10, 1 गया, 2 नवा 18, 59 से गया ना। कितना से गया? 59 से गया। अब मैं भागा दूंगा, देखिएगा कैसे भागा दिया जाता है। पहले गुना करें तो 5 दूनी 10 के 0, 5 तिया 15 और 1 16 के 6 हाथ में 1, 8 पचे 40 और 1 41 के 1 हाथ में 4, 5 दूनी 10 और 4 14, बट्टा एक 0 बढ़ जाएगा ये वाला 59। अब देखिए इसको हम लोग क्या करना सीखेंगे? भागा देना सीखेंगे। 141 है मेरे दोस्त। कितना है मेरे दोस्त? 141 है। तो मैंने भागा दूंगा, जी हां 59 2 से देंगे, क्योंकि 3 से बहुत ज्यादा होगा। 60 दूनी 120 हो जाता है, तो कम करेंगे, 118 हो गया। कितना हो गया मेरे दोस्त? 118 हो गया। अब बचा कितना? 18 और 22 कितना होता है? 40। तो बच गया कितना? 21। बच गया कितना? 21 बच गया। अब 21 बच गया तो कितना हो गया? 216 हो गया। कितना हो गया मेरे भाई? 216 हो गया। अब अगर यदि मैं क्या करता? काम करता, यही है ना? ओके, ठीक है। अब मैं 2 ले लिया हूं। अब आगे हमारे पास देखिए यहां पे 141 है, लेकिन आया कितना? 60 दूनी 120, मतलब 118 आया है। तो 41 है, तो 18 आया है, तो 3 इधर आ गया। 3 कितना आ गया? इधर आ गया है। और 18 है ना, 2 इधर आ गया और 20 उधर, 22 और 1 23 हो गया मेरे दोस्त। कितना हो गया है? 23 हो गया। अब इसको हम लोग काटना शुरू करेंगे। फिर मैं लूंगा इसी को। अब देखिए 59, अगर 60 रहता तो 6 चौक 24, लेकिन 59 है तो भी कट जाएगा ना 4 बार में। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 2400 रुपया हो जाएगा मेरे दोस्त। आपको काटने आना चाहिए, डाटा गंदा आएगा। हाँ जी, डाटा क्या आएगा? गंदा आएगा। तो जब क्रय मूल्य निकालना है तो सारा काम कहां कर देंगे हम लोग? नीचे कर देंगे। और जब विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो सारा काम कहां कर देंगे? ऊपर कर देंगे। जी हां, क्या ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आई? तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार जो है किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है, लेकिन वास्तविक वजन में 15% कम करता है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। बोलता है ना कि एक दुकानदार है, बोलता है ना कि एक दुकानदार है, मैं वस्तु को 12% लाभ पर बेचूंगा, लेकिन बेईमान दुकानदार है। वजन जब किया ना, वजन, तो 15% कम कर देता है। 15% कम कर देता है, तो दुकानदार का लाभ कितना हुआ वो आपको ज्ञात करना। मान लिया जाए किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है कितना रुपया है? 100 रुपया है। 12% लाभ पर बेचना चाहता तो विक्रय मूल्य हो जाता 112 हो जाता मेरे दोस्त। कितना हो जाता? 112 हो जाता। बोल रहा है कि 15% कम वजन करता है। अच्छा बताओ, जब मैं डंडी मारूंगा, वजन करूंगा, तो क्या वो कस्टमर देख रहा है क्या? नहीं।
तो जो 100 वाला सामान है 15% कम वजन करता, अर्थात उसको देता कितना, 85 देता। 15% कम वजन करता मतलब कितना देता जी, 100 वाला 85। क्या वो दुकानदार जान पाया क्या? नहीं, वो डंडी मारा। कहने का मतलब वो तो बोल रहा है भाई साहब मैं आपको 12% लाभ पर ही दूं रहा है, लेकिन रियल में वो कितना कर रहा है जी, 85 दे रहा है। बताइए लाभ हुआ कि नहीं हुआ? और ज्यादा। तो 15 और 12 कितना लाभ हो गया, 27। मैं बताया था लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। बताइए कितना उसका पैसा लगा? बोलिएगा सर 85 लगा। तो 20 पचे 100, 17 पचे 85, और मैं काटूंगा 27 दूनी 54 बटा 17। देखिए 17 तिया 51, बचा कितना 3, 17 एकम 17, बचा कितना 13। तो लिख सकते हैं 13 बटा 17, मतलब 31.13/17% का क्या किया उसने, लाभ कमाया। लेकिन उसने तो कहा था कितना परसेंट, 12%। जैसे कम किया तुरंत प्रतिशत क्या होता है, बढ़ गया। होता है डंडी मार में ऐसा क्वेश्चन बनता है। प्यारे बच्चों, एसएससी जीडी का सारा प्रीवियस ईयर हम क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, जो अभी रिसेंटली बना है क्वेश्चन, जो भी क्या बना है, रिसेंटली बना है क्वेश्चन। चलो अब मैं ये 3 क्वेश्चन को आपके सामने क्या कर देता हूं, मिटा देता हूं। मैंने 3 क्वेश्चन अभी तक कवर कर लिया हूं, सारे क्वेश्चन को भी मैं क्या करता हूं, मिटा देता हूं। अगला क्वेश्चन लेकर के चलता हूं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है एसएससी जीडी वाले। देखिए सीजीएल, मैं सीएचएसएल 2023 का मेंस का भी क्वेश्चन ला रहा हूं, वो भी मैं करवाऊंगा। जी हां, चले क्वेश्चन क्या कहता है। सपना ने 1 रुपया में 20 बटन खरीदे। सपना जो है 1 रुपया में 20 बटन खरीदे। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपया में कितना बटन बेचेगी। बोलता है ना कि सपनवा जो है ना, सपनवा 1 रुपया में 20 गो बटन खरीदी है। क्या की है, खरीदी है। 25% का लाभ कमाना है। तो बोल रहा है 1 रुपया में कई गो बटन बेचेगी, मतलब निकालना क्या है, विक्रय मूल्य। क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। तो 1 रुपया में कै गो बटन खरीदी जी, 20 गो। तो एक बटन का दाम हुआ, कितना कमाना है, 25% का लाभ। मतलब बेचना है, मतलब काम कहां करेंगे, ऊपर करेंगे। तो बोल रहा है 1 रुपया में कै गो बटन बेचेंगे, मतलब कमेन बेचेंगे जी। खरीदेगो 20 गो तो कम बेचेंगे तबे लाभ होगा। देखो तो 25 पचे 100, 25 चौका 100, ठीक है, 25 पचे 125, और देखो 5 चौका 20, 1/4 चक कितना हो जाएगा, 16। अर्थात बेचारा को 1 रुपया में कितना बटन बेचना पड़ेगा, 16 बटन बेचना पड़ेगा। कितना बटन बेचना पड़ेगा मेरे दोस्त, 16 बटन बेचना पड़ेगा। जी हां, चलते हैं अगले कुछ। देखो लोग कहता है मैथ बहुत ही हार्ड है। मैं कहता हूं अगर एग्जाम, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ सबसे इजी है। देखो जब आप जीएस पढ़ते होगे ना, दुनिया का सारा चीज पढ़ लेते होगे, लेकिन अगर 20 क्वेश्चन का होगा, ए सर 10 ही सही हुआ है। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मांड है, वो अथाह है। लेकिन अगर मैथ्स का सिलेबस आप बढ़िया से कवर कर लोगे तो 20 में 20 करके आओगे, चाहे दुनिया का कोई भी एग्जाम्स है आपके नजर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है, चले। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 20 वस्तु का क्रय मूल्य, 20 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तु का क्रय मूल्य जो है 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। सुनिए, 20 वस्तु का जो सीपी है 15 वस्तु के एसपी के क्या है, बराबर है। एकदम प्यार से समझना, लॉलीपॉप है। क्या है, लॉलीपॉप है। क्वेश्चन एकदम धकाधक पूछेगा ये वाला, ठीक है। 20 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य बताओ, सामने वाला सामने और दूर वाला दूर। क्रय मूल्य 15 हो गया और विक्रय मूल्य कितना हो गया मेरे दोस्त, 20। मतलब इस मार्कर को अगर मैंने 15 में खरीदा और 20 में बेचा, बोलिएगा सर
5 का हो गया लाभ। क्या हुआ? लाभ। लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 5। 5 तिया 15, काटेंगे 33.1 बटा कितना परसेंट आएगा? 3% आएगा। वो भी क्या आएगा? लाभ आएगा। क्या आएगा मेरे दोस्त? लाभ आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अरे भाई सुनो तो, बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन लेकर के चलेंगे। जी हां, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सुनो। 25 वस्तु का क्रय मूल्य, ध्यान से समझना, 25 वस्तु का क्रय मूल्य 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 30 वस्तु के एसपी के क्या है? बराबर है। बताइए क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 30। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 25। बताइए सर हानि हुआ कितना का? 5। हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना है? 30 है। 5 छक कितना हो जाएगा? 30। काट लेना, आ जाएगा 16.2 बटा 3% का हानि। 16.2 बट्टा 3% का हानि। बताओ ये सब क्वेश्चन आपसे टूटेगा? अरे सारा एक क्वेश्चन किया हुआ है किससे? अंकित भाटी वाला बुक से है। सब 2023 का एसएससी जीडी का है। समझ में आ गया? चले अगला क्वेश्चन देखना। चलो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। ऐसा ही आप लोग बने रहेंगे डेली। क्या करेंगे? डेली। ये अभी लाइव नहीं है, ये रिकॉर्डेड आपको दिया जा रहा है, क्योंकि मैं देखा लाइव में थोड़ा टाइम पास होता था, नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा कम सोल्व होता था। इसमें 2 टाइप में कवर कर दे रहा हूं, ध्यान से समझिए। अब सुनिए, एक दुकानदार 55 ट्रॉफी बेचकर, टॉफी चॉकलेट 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 चॉकलेट, एक दुकानदार 55 टॉफी बेचकर 11 टॉफी के बराबर लाभ कमाता है। क्या कमाता है? लाभ कमाता है। तो बोलता है लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या है? एक दुकानदार 55 टॉफी बेचकर 11 टॉफी के बराबर क्या कमाता है? लाभ कमाता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। एकदम अंत तक बने रहे। हम बोल रहे हैं ना कि 55 को मैंने बेचा, 55 को मैंने बेचा। सुने, ऐसे समझो, एक वस्तु का जो सीपी है 1 रुपया है। क्या किया? 1 रुपया। एसपी है, बेचा है ना, एसपी। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया है। बताइए सर 55 रुपया का विक्रय मूल्य भी 55 रुपया होगा ना? उसी प्रकार से 11 ट्रॉफी का जो दाम है ना, वो भी कितना होगा? 11। अब सुनो, ये चॉकलेट समझो, ये क्या है? चॉकलेट। मैंने इसको 55 रुपया में बेचा और बोला वाह, मैंने क्या किया? 11 रुपया कमा लिया। क्या? लाभ। पक्का आपके दिमाग में ये चला होगा। समझो, ये भी छोड़ दो। मैंने इसको बोला कि सर 100 रुपया में बेच दिया, बोला वाह, आज मैंने 20 रुपया लाभ कमाए। पक्का दिमाग में चला होगा 80 रुपया में क्या किए होंगे? खरीदे होंगे। ठीक उसी प्रकार से मैंने किसी वस्तु टॉफी को 55 रुपया में बेचा और बोला 11 टॉफी के बराबर क्या होता है? लाभ होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? लाभ होता है। बताइए खरीदे कितना होंगे? 44 रुपया में। मतलब सीपी इक्वल टू कितना हो गया? 44 रुपया। पक्का 100% समझ में आया? तो 55 माइनस 11 इक्वल टू क्या हो जाएगा? मैं बताया था कि जब लाभ होगा ना तो क्रय मूल्य निकालना है ना, तो विक्रय मूल्य लाभ को घटाया जाता है। अरे इमेजिन करो ना भाई, 55 रुपया है और 55 रुपये में बेचे, 11 रुपया का लाभ हो गया। पक्का 44 रुपये में क्या किए होंगे? खरीदे होंगे। तो कहने का मतलब लाभ प्रतिशत निकालना, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 44। 11 चौक 44, 25 चौक 100। बताओ कितना परसेंट लाभ हुआ? 25% लाभ हुआ। कितना परसेंट लाभ हुआ? 25% हुआ। ऐसा ही एक क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, ध्यान देने की बात है। क्या करने की बात है? ध्यान देने की बात है। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए। इस क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूं जी। क्वेश्चन बोलता है एक दुकानदार 40 लिपस्टिक बेचकर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक दुकानदार 40 लिपस्टिक बेचकर 10 लिपस्टिक के बराबर हानि होता है। एक दुकानदार को
40 लिपस्टिक बेचकर 10 लिपस्टिक के बराबर हानि होता है। बोलता है हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब सुनो, एक लिपस्टिक का दाम 1 रुपये तो 40 का दाम 40 रुपये, ऐसे सम। ये लिपस्टिक है, लिपस्टिक है, क्या है? लिपस्टिक है। इस लिपस्टिक को मैंने 40 रुपये में क्या किया? बेच दिया। बोलता है हे भगवान, 10 रुपया का हो गया हानि। पक्का आपके दिमाग में चला होगा कि 50 रुपये हम इसको खरीदे थे, तभी तो मैं 40 रुपये में बेचा, जो 10 के बराबर क्या हो गया? हानि हो गया। तो क्रय मूल्य इक्वल टू क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य प्लस क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। विक्रय मूल्य 40 प्लस 10 का लॉस हुआ, अर्थात क्रय मूल्य कितना हो गया आपके पास? 50। सर हानि प्रतिशत निकालना है, तो हानि 10 का हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना है? 50। 50 दूनी 100, 10 दूनी 20% का क्या हो गया? हानि हो गया। क्या हो गया मेरे दोस्त? हानि हो गया। यही है क्वेश्चन। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में बनेगा। तो एक बार वीडियो को आप कर देंगे शेयर, इससे बाहर कुछ नहीं। जो भी चैनल में नए, हम बीच में एक भी बात नहीं किए चैनल सब्सक्राइब वगैरह के बारे में, लेकिन लास्ट में कह के जाऊंगा कि जो भी चैनल में नए आए होंगे, चैनल को प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन सब कर देंगे और एक बार ग्रुप में फैलाइए। तो फिर क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे। और जी हाँ, जरूर बताएंगे कि आपका क्लास में क्वेश्चन सही तरीके से समझ पाए या नहीं। चलते हैं तो फिर क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।